श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। यह प्रश्न तो बहुत बार आता है कि हम जानते हैं अच्छा नहीं, फिर भी वह काम करते। हर आदमी में यह होता है कि मैं जानता हूँ ये अच्छा नहीं है, ये खाना डॉक्टर की मनाही है नहीं खाना चाहिए, फिर भी मैं खाता हूँ। ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं करता हूँ। जानता हूँ बुरा है, फिर भी करता हूँ। अब क्यों करता है? कोई भीतर बैठा है नचाने वाला, करा रहा है, और वह है मोह। अगर हम मोह को पकड़ सकें तो हमारा दृष्टिकोण भी सम्यक हो सकता है और हमारा चरित्र भी सम्यक हो सकता है। मैंने अनेक बार कुछ जो राजनेता हैं उनसे कहा कि आपके विधानसभा में और पार्लियामेंट में कोई सदस्य आए, उससे कम से कम 3-4 सप्ताह का एक प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिससे मोह कम हो जाए थोड़ा, तो सही काम कर सकेंगे। फिर न तो पैसा इकट्ठा करने की बात होगी, न कोई घोटाले की बात होगी, न गबन की बात होगी। ये सारे क्यों होते? सब जानते हैं कि अच्छा नहीं है, बुरा काम है, पर सब चल रहा है। बाजार में भी गड़बड़ियाँ चल रही है, मिलावट भी होती है, झूठा तोलमाप भी होता है, और धोखाधड़ी भी बहुत होती है। सब कुछ चलता है, आज से नहीं, चलता ही आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, चलता आ रहा है सदा। पर प्रश्न क्यों चलता है? इसका समाधान खोजने के लिए कई राजनीतिक प्रणालियां हमारे सामने आई। कभी पहले राजतंत्र था, अब राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र आ गया। कभी समाजवाद की प्रणाली आई, कभी साम्यवाद की आई, अनेक प्रणालियां आई, पर समस्या को पकड़ा नहीं जा सका, पकड़ नहीं पाए। फ्रांस में एक मूर्ति है, बड़ी विचित्र मूर्ति है। तो प्राय ये होता है कि आदमी वृद्ध होता है तो आगे के केस साफ हो जाते हैं, पीछे के केस रहते हैं, लगभग यही होता है। पर उस मूर्ति में है आगे तो केस है, पीछे साफ है। तो पूछा ऐसा क्यों? तो उत्तर मिला कि इसलिए है कि एक क्षण है, तुम चलते हुए आगे से पकड़ सको तो पकड़ लो, और आगे चले गए पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। हम भी इस बात को पकड़ सकें, सच्चाई को पकड़ सकें और मोह को उपशांत कर सकें। यदि मुझे पूछा जाए कि धर्म साधना का उद्देश्य क्या है, आदमी धर्म क्यों करता है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, धर्म साधना का एकमात्र उद्देश्य है मोह का उपशमन, और सब तो हमारे क्रियाकांड है। कोई आदमी भक्ति करता है, ये अलग अलग चल पड़े, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जिसकी जैसी रुचि वैसा करने लग गया, पर आखिर में पहुंचना कहाँ है? रास्ते अलग हो सकते हैं, किंतु प्राप्य स्थान, गंतव्य स्थान दो नहीं हो सकता, वह तो हमारा एक ही होगा। पहुंचना कहाँ है, हम इस पर विचार करें। रास्तों पर विचार तब ठीक होगा जब पहले गंतव्य का निर्णय करें, ध्येय का निर्णय करें कि हमारा ध्येय कहाँ है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ पहुंचना है। उसका निर्णय पहले होना चाहिए। पहुंचना है मोह का उपशमन, बस कसाय का उपशमन, यहाँ पहुंचना है। आत्मा की वह चेतना जहाँ मोह विलीन हो गया है,
आत्मा की वह चेतना जहाँ सारा कषाय शांत हो गया है, कोई उत्तेजना नहीं है, आवेश नहीं है, न क्रोध का आवेश, न अहंकार का आवेश, न माया का आवेश और न लोभ का आवेश, न वासना और रति अरति का आवेश। सारी आवेश शांत हो गए। पहुंचना वहाँ है। अब उसको आप चाहे तो मोक्ष कह दें, चाहे आत्मा कह दें, चाहे परमात्मा, कुछ भी हो, उस अवस्था तक पहुंचना धर्म का एकमात्र ध्येय रहा है। किंतु बहुत लोग ध्येय को नहीं जानते। धर्म की आराधना भी वहां तक पहुंचने के लिए नहीं होती, जानते नहीं मुझे कहाँ जाना है। एक कोई आदमी गया स्टेशन मास्टर के पास, जाकर बोला बाबूजी टिकट दो। उसने कहा कहाँ का? तो मेरे ससुराल का। उसने कहा अरे गांव का नाम बता, तेरे ससुराल का टिकट नहीं होता, किस गांव को जाना चाहिए? कि गांव का नाम का तो मुझे पता नहीं। अब बोला मैं बेचारा मास्टर भी क्या करेगा, स्टेशन मास्टर, टिकट कहाँ किसे मिलेगा? उस जहाँ जाना उसे पता होना चाहिए मुझे किस गांव जाना है। इसलिए सबसे पहले ध्येय का निर्धारण करें। इतने लोग बैठे हैं, आपसे मैं पूछ भी सकता हूँ कि आप धर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपने ध्येय को स्पष्ट किया या नहीं किया? लक्ष्य का निर्धारण किया या नहीं किया? केवल साधनों में अटकना नहीं है, साध्य पर विचार करना है। जो व्यक्ति साधनों पर अटक जाता है, साध्य का पता नहीं है, तो वे साधन भी निकम्मे हो जाते हैं। पहले साध्य का निर्णय करें, लक्ष्य को स्पष्ट करें कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या होना है, धर्म क्यों कर रहे हैं। जरूरत नहीं है। जिन लोगों के पास खाने को रोटी है, कपड़ा है, मकान है और सब कुछ साधन सामग्री है, उनको धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों करे वे धर्म? निकम्मा काम है उनके लिए, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर धर्म का संबंध पदार्थ से ही जोड़ें, तब तो गरीब आदमी के लिए तो धर्म करना जरूरी है और अमीर आदमी के लिए धर्म करना बिल्कुल ना आवश्यक नहीं है। किंतु उल्टा कर देखें तो शायद यह है कि अमीर आदमी के लिए धर्म करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वह और ज़्यादा मोह में चला जाता। गरीब में इतना मोह नहीं होता। जैसे पैसा बढ़ता है, धन बढ़ता है, पदार्थ बढ़ता है, सुविधा बढ़ती है, वैसे ही साथ में मोह का ग्राफ भी ऊंचा चला जाता है। दोनों को देखो, धन का ग्राफ और मोह का ग्राफ, तो मोह का ग्राफ थोड़ा एक बिलान ऊंचा मिलेगा। वह नहीं है तो उतना बढ़ भी नहीं सकता आदमी, आगे कैसे जा सकता है। इसलिए एक स्पष्ट अवधारणा करें, सम्यक दर्शन और ध्येय का निर्धारण करें, लक्ष्य का, कि मुझे क्या होना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। इन सारे पर विचार कर और हम एक समन्वय की खोज करें, अनेकांत दृष्टि अपनाएं और सम्यक दर्शन का विकास करें। ओम।